हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी में ज्वालामुखी पार्ट 2। ठीक है, और ये एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न बना है आज हम इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार मैं 3 प्रकार के बताया था। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी है सुषुप्त ज्वालामुखी होगा ना, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, इधर आइए, सक्रिय ज्वालामुखी के पहले भाग को पढ़ते हैं हम लोग। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? देखिए, वह ज्वालामुखी जिससे प्रायः उद्गार रहता है। ठीक है, ये समय समय पर क्या होता है, आता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी आएगा तो बहुत सारा नुकसान होता है, इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जब वह ज्वालामुखी जिससे प्रायः उद्गार होता रहता है, उदाहरण के लिए जैसे एक ज्वालामुखी था कोटापैक्सी इक्वाडोर में। ठीक है, इसके बारे में, इस ज्वालामुखी के बारे में मैं बता रहा हूं बेटा कि ये जो पहले इसी ज्वालामुखी को सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता था, लेकिन इस समय थोड़ा ये डाउन है। इस समय जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजास डेल सलाजो है, जो कि चिली अर्जेंटीना में पड़ता है। ओजास डेल सलाजो कहाँ पड़ता है बेटा? चिली अर्जेंटीना में। ठीक, अब ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। एग्जाम में बस इतना आएगा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप लोग बताओगे ओजास डेल सलाजो, जो कि पड़ता है चिली अर्जेंटीना। ठीक, फाइनल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि हवाई द्वीप पर स्थित सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा सक्रिय है, जब मन करता है तभी चल देता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो हवाई द्वीप पर कौन सा स्थित है सबसे ज्यादा सक्रिय? तो बताओगे किलायू ज्वालामुखी। कौन सा बेटा? किलायू ज्वालामुखी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या मैंने बताया? मैं बताया कि हवाई द्वीप पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। कौन सा है? किलायू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हवाई द्वीप के ऊपर कौन सा ज्वालामुखी है सक्रिय? तो बताओगे मोना लावा। कौन सा बताओगे? मोना लावा। 3 क्वेश्चन तैयार। ठीक, चौथा क्वेश्चन सुनते हैं हम लोग। एक एटना ज्वालामुखी है, जो कि ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी देखिए सिसिली द्वीप पे पाया जाता है, और सिसिली द्वीप कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर पर। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। अब आगे हम लोग आते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो कि हमारा केंद्र शासित राज्य है अंडमान व निकोबार। कौन सा है? अंडमान व निकोबार। तो अंडमान व निकोबार में रहने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है एग्जाम में कि अंडमान व निकोबार में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो आप बताओगे बैरन द्वीप। क्या बताओगे? 4 क्वेश्चन तैयार। 5वां क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि भूमध्य सागर में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, जब ये आता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो प्रकाश उत्पन्न करता है। भूमध्य सागर में अंधेरा रहता है तो वहां पे क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 5 इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताया जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट था, और ये सक्रिय ज्वालामुखी था। इससे बेटा क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग क्या करिएगा, एकदम रट जाइएगा इसको। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं, हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दूसरा है इसका प्रकार। देखिए, वर्तमान में शांत ज्वालामुखी, परंतु भविष्य में इनके सक्रिय होने की संभावना है। ठीक है, मान लो कि अभी क्या है कि शांत है। क्या है? शांत जरूर है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं है कि ये सक्रिय नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, शांत तो जरूर है, लेकिन ये कभी भी जागृत हो सकता है। ठीक है, इसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है, लेकिन कभी भी क्या हो सकता है? जारी हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो कि शांत है और इसको जागने की संभावना भी है। ठीक, नारकोंडम। कौन सा बेटा? नारकोंडम। ये पड़ता है अंडमान व निकोबार में। कहां पे पड़ता है? अंडमान व निकोबार।
इसको हमें जानते रहना है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, नारकोंडम इसका एक उदाहरण है, जो कि अंडमान व निकोबार में अभी बेचारा कुंभकर्ण जैसा सोया है, और कब जागृत हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं। तो इसको कुंभकर्ण के नाम से भी याद कर सकते हो, नारकोंडम ज्वालामुखी। अब आगे हम लोग जो बढ़ते हैं, शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। शांत ज्वालामुखी से तात्पर्य यह है कि देखिए ये शांत है। ठीक है, देखिए ये ज्वालामुखी हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ। ज्वालामुखी तो है, लेकिन ये बेचारा शांत है, सोया है, सुषुप्तावस्था में है। ठीक है, तथा भविष्य में भी इनके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है। लगता ऐसा है कि ये जब सो गया है तो उठने का कोई नाम नहीं है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, मृत ज्वालामुखी के नाम से। तो इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, देखिए शांत ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी के नाम से, सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से। क्यों? क्योंकि ये हजारों वर्षों से क्या है, बेचारा सोया है, और आगे भी इसको जागने की कोई संभावना नहीं है। अब आगे आते हैं उदाहरण पे कि एकांकागुआ क्या है, एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। एकांकागुआ कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। तो यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी, यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। यह दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे ऊंची है। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक अकांकागुआ जो है बेटा, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। तो यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है, यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। एक तो पढ़ाए थे आप लोगों को सक्रिय ज्वालामुखी में, सबसे ऊंची ज्वालामुखी। ठीक है, क्या बताए थे, उसका नाम क्या था? ओजस डेल सलाजो। तो जो ओजस डेल सलाजो था वो सक्रिय ज्वालामुखी था, सबसे ऊंची। लेकिन ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसका भी नाम याद कर सकते हैं आप लोग कि यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। यह दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत। ठीक है, शांत और सक्रिय में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, कहीं पे सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप मार दो एकांकागुआ को। ये शांत है, और जो पहले बताए थे वो क्या था? सक्रिय था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। दूसरा है देवबंद। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि देवबंद ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तीसरा आता है, ये फेमस क्वेश्चन है, किलिमंजारो। किलिमंजारो में यही पूछता है, कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताओगे आप लोग किलिमंजारो। ये कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी की अंतर्वेदी संरचनाएं को। ठीक है, ज्वालामुखी की अंतर्वेदी संरचना का मतलब होता है कि आंतरिक भाग के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये संरचनाएं धरातल के नीचे लावा के जमने तथा ठंडा होने से बनती है। जो भी लावा हमारा फूटता है, जब जमता है और क्या होता है? ठंडा होता है, तो उसके से ही बनती है कौन? ज्वालामुखी की अंतर्वेदी संरचनाएं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या? बैथोलिथ होता है। क्या होता है? बैथोलिथ। अब बैथोलिथ के बारे में जानना है कि ये क्या है। देखिए, यह काफी गहराई में बनता है, काफी गहराई में बनता है बैथोलिथ। ठीक है, यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। अब बड़ा गुंबद कैसे होता है कि ये देखिए ऐसे जाके ऐसे संरचना ले लेगा। ठीक है, गहराई में जाकर क्या करेगा? बड़े गुंबद के आकार की संरचना लेगा। यह गहराई में मैग्मा चेम्बर से जुड़ा होता है। जो इसके मैग्मा चेम्बर होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, इससे क्या होता है बेटा? जुड़ा रहता है। ठीक है, देखो ये गुंबद के आकार का होता है। बैथोलिथ हमारा क्या होता है? गुंबद के आकार का। ठीक, बात समझ में आई? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लैपोलिथ क्या होता है? लैपोलिथ देखिए होता है जब लावा एक नाव के समान अथवा एक बेसिन जैसी आकृति में जमता है, तो लैपोलिथ कहलाता है। देखिए लैपोलिथ घर में आप सभी लोगों के बेसिन होगा। बेसिन देखे हो, गमला टाइप का होता है जिसमें सारा अपना ब्रश मंजन या हाथ होत धोते हैं। ठीक है, उसी आकार का होता है लैपोलिथ। ठीक है, या नाव देखे होंगे, नाव देखे होंगे सब लोग। नाव देखिए ऐसे होता है, ऐसी होती है ना नाव, इस आकार। ठीक है, इसी आकार का बेसिन भी होता है, बस इसमें क्या होता है?
ये पाइप लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी पूछेगा एग्जाम में कभी भी कि लैपोलिथ क्या होता है, तो बताओगे ये नाव के आकार का होता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना कभी बेसिन के रूप में भी होती है और आकृति में जम जाता है लावा, तो इसको कहते हैं लैपोलिथ, ठीक। आगे हम लोग आते हैं डाइक क्या होता है। जब लावा धरातल के नीचे लंबवत रूप से जमता है तो डाइक का निर्माण होता है। लंबवत रूप का मतलब होता है देखो ऐसे ही जमेगा, ठीक है। लावा क्या करेगा, लंबवत रूप में जमेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, डाइक। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइकोलिथ क्या होता है, तो फाइकोलिथ होता है बेटा जब लावा अपनति व अभिनति के रूप में जमता है तो फाइकोलिथ कहलाता है। फाइकोलिथ को जैसे अपनति और अभिनति क्या होता है, तो देखिए ये जो ऊर्जा ऊपर की तरफ ज्वालामुखी आ रही है इसको बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं, अपनति। और ये जो डाउन हो रही है इसको क्या बोलते हैं, अभिनति। क्या बोलते हैं, अभिनति। जब भी अप होगी तो उसको अपनति और जब भी डाउन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अभिनति। बात समझ में आ रही है? ऐसी आकार की संरचनाएं होती हैं। तो आज आपका जो ज्वालामुखी का पार्ट था बेटा ये समाप्त हुआ। इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, ये सब क्या हुआ हम पढ़ा दिए जहां से एग्जाम बनेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।